हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करेंगे एक्ट 3 सीन 5 जो कि लास्ट सीन है एक्ट 3 का। एंड बाकी चारों सीन्स इसके पहले वाले अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक अपडेट दूंगी कि हमारा जो एजुकेशनल सेंटर है बालकृष्ण सिंघानिया क्लासेस, जो कि कोलकाता में कोलकाता बेस्ड है, वहाँ पे एडवांस एडमिशन फॉर न्यू सेशन बिगिन हो चुका है। सो अगर आप कोलकाता में हो एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो, सो आप लोग एडमिशन करवा सकते हो। हमारा 2 फंक्शनल सेंटर्स हैं, वन इज इन काकुरकाची एंड द अदर वन इज इन बांगुर एवेन्यू। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। एंड बीकॉम के ऑल सेमेस्टर, CA CMA CS फाउंडेशन लेवल के सारे कोर्सेज हम लोग करवाते हैं। सो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो यस, लेट अस स्टार्ट विथ एक्ट 3 सीन 5। एक्ट 3 सीन 5 में क्या होगा ना, लॉन्सलॉट जो क्लाउन है उसका रेफरेंस दिखाएगा एंड जेसिका की कॉन्वर्सेशन दिखाएगी। काफी थोड़ा एक कॉमिक रिलीफ काइंड ऑफ सीन है, ठीक है। ऐसा इसलिए दिखाता है बीच बीच में, जब भी कोई इंटेंस सीन आने वाला होता है या फिर इंटेंस सीन गया होता है पीछे, तो ऑडियंस को एक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा कॉमिक रिलीफ सीन होता है, वैसा कुछ सीन देते हैं वो लोग, ऐड करते हैं। सो यहाँ पे बिफोर द कोर्ट सीन, बिकॉज एक्ट 4 सीन इज ऑल अबाउट कोर्ट सीन, ठीक है। तो उसके पहले थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा ह्यूमर वगैरह ऐड करके एक सीन ये लोग ऐड करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सो आप लोग को पता है लॉन्सलॉट पहले शार्लोक के घर में काम किया करता था, तो वो जेसिका को बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। तो लॉन्सलॉट कहता है यहाँ पे जेसिका को, ठीक है, कि यस ट्रूली फॉर लुक यू, यस ट्रूली मतलब याद रखना, द सिंस ऑफ द फादर आर टू बी लेड अपॉन द चिल्ड्रन, कि माँ बाप की गलती का जो परिणाम होता है वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। देयरफॉर आई प्रॉमिस सी आई फियर यू, तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। प्रॉमिस मन क्या, आई वरी फॉर यू, मुझे टेंशन हो रहा है तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे फादर ने तो इतना कुछ किया है, तो क्या पता तुम्हें भी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। I was always plain with you, and so now I speak my agitation of the matter. मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहा हूँ, तो मैं तुम्हें पूरी मैटर के बारे में मैं तुम्हारे साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। Therefore be of good cheer, for truly I think you are damned. Good cheer माने क्या, वो बोले cheer up because मुझे लगता है you are surely gonna be damned because your father has committed so many sins, तो of course उसका जो भी रिजल्ट होगा वो तुमको भुगतना पड़ेगा। There is but one hope, ठीक है, in that can do you any good, and that is but a kind of अच्छा ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, दिस बिकॉज इट हैज स्लैंग ओवर हियर, ये एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में था पर ये सिलेबस में से हटा दिया गया है। सो लास्ट यहाँ पे मार्क होगा यू आर डैम्ड, आपके सिलेबस में डैम्ड तक वाला पार्ट है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आई एम प्रिटी श्योर कि तुम तो डैम्ड हो बिकॉज यू विल बी गेटिंग पनिश्ड फॉर योर फादर्स सिंस। सो जेसिका कहती है कि ये पूरा पार्ट नहीं आएगा आप लोग के, जो यहाँ पे दिया हुआ है ये पहले का पहले आ जाता है, इसमें कुछ स्लैंग्स यूज हुए हैं तो ये पोर्शन हटा दिया गया है। तो जेसिका यहाँ पे कहती है अगर ऐसी ही बात है तो आई शैल बी सेव्ड बाय माई हस्बैंड, कोई बात नहीं, अगर फादर ने बुरा किया तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने तो ठीक कर दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे क्रिश्चियन बना दिया है। सो क्या, आई विल बी सेव्ड बाय माई हस्बैंड, ही हैथ मेड मी अ क्रिश्चियन, ही हैज मेड मी अ क्रिश्चियन, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉन्सलॉट बोलता है ट्रूली द मोर टू ब्लेम मी, अरे तुम्हारे हस्बैंड को तो और ब्लेम करना चाहिए, वो तो और बहुत बड़ा कल्प्रिट है। वी वर क्रिश्चियंस इनो बिफोर, इनो माने हम लोग ऑलरेडी क्रिश्चियंस इनफ थे, हमारा जो नंबर्स है क्रिश्चियंस का वो काफी इनफ था। इवन एज मेनी एज कुड वेल लिव वन बाय अनदर, इतने थे कि हम लोग आपस में ही साथ में रह सकते थे, मतलब सेम कास्ट में ही शादियां हो सकती थी, लड़कियां यहाँ पे भी थी, ठीक है। दिस मेकिंग क्रिश्चियंस विल रेज द प्राइस ऑफ हॉग्स, ये जो जूइश लोग को क्रिश्चियन बना रहे हैं, ये इससे प्राइस ऑफ हॉग्स मतलब पिग्स के दाम बढ़ जाएंगे, बिकॉज जूविश लोग जो थे वो लोग नहीं खाते थे, वो फॉरबिडन, ठीक है, वो लोग नहीं खाते थे पिग्स, या बेसिकली पोक ईटर्स नहीं थे। तो अगर वो लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे तो दे विल बी अलाउड टू ईट पोक, तो इस तरीके से पोक का प्राइस बढ़ जाएगा, ये बात लॉन्सलॉट बोल रहा है। इफ वी ग्रो ऑल टू बी पोर्क ईटर्स, अगर हम लोग सब पोर्क खाने लग जाएंगे, वी शेल नॉट शॉर्टली हैव अ रैशन ऑन द कोल्स फॉर मनी, इसका मतलब क्या होगा, वी वोंट बी एबल टू कुक सम बेकन फॉर ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, मतलब चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, डिमांड बहुत बढ़ जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा, तो बहुत महंगे हो जाएंगे चीजें और हम इसको खरीद नहीं पाएंगे। अगर ऐसे हम लोग जूविश लोग को या नॉन क्रिश्चियन लोग को अगर क्रिश्चियन बना देंगे, सो इससे पोर्क का दाम बढ़ जाएगा, बिकॉज जूविश लोग को पोर्क खाना फॉरबिडन है, दे वर नॉट अलाउड टू ईट इट, ठीक है। उतने में लॉरेंजो एंटर करता है, लॉरेंजो कौन है, जेसिका का हस्बैंड एंटर करता है, वो दोनों को बात करते हुए देखता है, तो मस्ती में एक मजाक में एक वो बहुत ही लाइट टोन में बोलता है, ठीक है। तो जेसिका इस बात का रिस्पॉन्स क्या करती है, जेसिका बोलती है कि रुको मैं अपने हस्बैंड को ये सारी बातें बोलती हूँ, वो आ गए हैं, तुमने जो मुझे इतनी बातें सुनाई है ना कि तुम्हारे पापा लाइक बेसिकली योर फादर has done so many things and your husband is also to blame for turning you into a Christian and all that point. So I will tell everything to my husband Lorenzo. I will tell my husband Lancelot what you say, here he comes. तो मैं लॉन्सलॉट में सारी बातें अपने हस्बैंड लॉरेंजो को बताऊंगी एंड वो यहीं पे आ रहे हैं। तो लॉरेंजो काफी लाइट टोन में बोलता है उन्हें देख के, साथ में बात करते हुए, ठीक है। वो कहता है एक सेकेंड,
पेज चेंज हो जा रहा है बार बार। He's saying, I shall grow jealous of you shortly, Lancelot. मुझे तुमसे बहुत जलन होगा, Lancelot. If you thus get my wife into corners, अगर तुम मेरी वाइफ के साथ अकेले कॉर्नर्स में जाके बात करोगे तो आई विल बी वेरी जेलस ऑफ यू। ये बात लॉरेंजो बोल रहा है, ठीक है। सो जेसिका कहती है कि तुम उसका टेंशन मत लो। जेसिका इज सेइंग, ने यू नॉट फियर अस, तुम उसका टेंशन मत लो। लॉरेंजो लॉन्सलॉट एंड आई आर आउट। आई आर आउट का मतलब क्या है कि वी बोथ आर नॉट गेटिंग अलोंग, हम लोग दोनों बल्कि एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, वी बोथ आर जस्ट फाइटिंग। ही टेल्स मी फ्लैटली, वो मुझे क्लियरली बोल रहा है, देर इज नो मर्सी फॉर मी इन द हेवन, मेरे लिए हेवन में कोई जगह नहीं होगा, बिकॉज मैं एक जू की डॉटर हूँ, आई एम ए जूविश डॉटर। एंड ही सेज यू आर नो गुड मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ, एंड वो आपके लिए बोल रहा है कि आप एक अच्छे क्रिश्चियन नहीं हो। फॉर कन्वर्टिंग ज्यूज टू क्रिश्चियंस यू रेज द प्राइस ऑफ पोर्क, क्योंकि आपने मुझे क्रिश्चियन बना के प्राइस ऑफ पोर्क बढ़ा दिया है। जैसे एक बच्चा नहीं होता जो सारे कंप्लेन्स करता है अपने पेरेंट्स को जाके कि आपको पता है ये इसने मुझे ऐसे बोला, तो एग्जैक्टली जैसे का सारी बातें कोट करके लॉरेंजो को बता रही है लॉन्सलॉट की बातें, ठीक है। तो लॉरेंजो यहाँ पे कहता है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। लॉरेंजो सेज, लॉन्सलॉट को वो कहता है, गो इन सेरा बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर। बीच का कुछ पार्ट अगेन वापस से नहीं है, ठीक है, अगेन स्लैंग्स वगैरह कुछ वैसे टर्म्स थे तो वो पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में यहाँ से है। तो लॉरेंजो कहता है, गो इन सिरा, सिरा मीन्स बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर। आप सबको पता है लॉन्सलॉट हैज अ वे विथ वर्ड्स, ठीक है। वो काफी विटी है, वो वर्ड्स के साथ काफी सारा डुअल मीनिंग्स यूज करते हुए बात करेगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है वो, गो इन सर, उसने कहा बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर। तो यहाँ पे लॉरेंजो को कहने का मतलब है कि सर्वेंट्स को बोल दो डिनर तैयार कर ले। तो व्हाट लॉन्सलॉट इज डूइंग, लॉन्सलॉट इसका मीनिंग निकाल रहा है कि वो कहना चाह रहा है बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर, माने क्या, उनको बोल दो डिनर के लिए तैयार हो जाए, मतलब खाने के लिए तैयार हो जाए। तो लॉन्सलॉट जानबूझ के उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे हाँ हाँ सर, दैट इज डन सर, वो तो हो ही गया है। दे हैव ऑल स्टमक्स, दे हैव स्टमक, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर डिनर। वो उस कंटेक्स्ट में बोला कि दे आर प्रिपेयर्ड फॉर ईटिंग डिनर, मतलब कहने का मतलब है। तो लॉन्सलॉट उसको फनी वे में बोल रहा है, यस दे आर प्रिपेयर्ड फॉर ईटिंग डिनर, पर लॉरेंजो कह रहा था टेल देम टू प्रिपेयर फॉर डिनर, ठीक है। सो यहाँ पे लॉरेंजो कहता है, ओ माय गॉड, कितने लाइक व्हाट अ विट स्नैपर यू आर, मतलब कितने विटी हो तुम यार। वो उसको बोल रहा है व्हाट अ विट स्नैपर यू आर, देन बिड देम प्रिपेयर डिनर। अब वो ढंग से बोल रहा है फॉर को हटा के, तब ठीक है, उनको रिक्वेस्ट करो कि वो डिनर प्रिपेयर कर ले। तो लॉन्स्टॉट कहता है, हाँ हाँ सर, दैट इज डन टू, ओनली कवर इज द वर्ड। कवर माने क्या, सिर्फ टेबल तैयार करना बाकी है सर, बाकी खाना वाना बन चुका है। सो लोरेंजो बोलता है, विल यू कवर देन। यहाँ पे कवर का मतलब दो है। वो खाना यहाँ पे लॉन्सलॉट बात करे टेबल तैयार, लॉरेंजो बात करे टेबल तैयार करने का, कि आप खाना लेके आओ कवर करके। और लॉन्सलॉट जानबूझ के बोले, कवर माने क्या होता है, अपने हेड को, अपने हैट को ऐसे बेसिकली पहन लेना। कवर माने अपने हेड को कवर करना। तो यूजुअली क्या होता है, मालिक के सामने आप अपने हेड को कवर नहीं करते हो, अपने कैप को हटाते हो, बल्कि कि सामने मालिक है तो हम कैसे कैप पहन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो उस कंटेक्स्ट में कवर वर्ड को ले जाएगा। एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं ना, तो ही अगेन आई हैव टोल्ड यू ही इज वेरी विटी। तो यहाँ पे लॉरेंजो कह रहा है कि जाके कवर करके ले आओ। कवर माने क्या, खाना लेके आ जाओ। तो लॉन्सो बोलता है, नहीं नहीं सर, नीदर आई नो माई ड्यूटी, नहीं नहीं सर, मैं कैसे कवर कर सकता हूँ, मैं तो अपनी जगह जानता हूँ। तो वो हेड कवर की बात कर रहे हैं कि मालिक के सामने मैं सर कैसे अपना कवर कर सकता हूँ, आई नो माई प्लेस, आई नो, मैं कुछ नहीं जानता, मतलब मैं जानता हूँ कि वेर आई स्टैंड। अगेन वो टीज कर रहे हैं लॉरेंजो को। तो लॉरेंजो कहता है उसको कि येट मोर क्वारलिंग विथ ओकेजन, इवन मोर अनोइंग नॉनसेंस, बेसिकली, ठीक है। कि विल्ट दाउ शो द होल वेल्थ ऑफ दाई विट इन एन इंस्टेंट, मतलब जितना भी तुम्हारे अंदर वर्ड्स है, जितना भी तुम्हारे अंदर विट है, क्या तुम एक ही बार में दिखा दोगे? सारा विट अभी तुम्हें यूज करना है, सारा विट तुम अभी बोल दोगे मुझे, ठीक है। आई प्रे दी अंडरस्टैंड अ प्लेन मैन इन इज प्लेन मीनिंग। तो बोलता है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, एक नॉर्मल शब्दों में बात बोल रहा हूँ, मेरी बात का नॉर्मल मीनिंग निकालो, कुछ भी उसमें पन मत यूज करो, ठीक है। अभी ऐसे ब्रेक करके बोलेगा बेचारा, गो टू दाई फेलोज बिड देम कवर द टेबल, जाओ अपने फेलोज के पास, मतलब सर्वेंट्स के पास, उनको रिक्वेस्ट करो कि वो टेबल को कवर करे। सर्व इन द मीट, उसमें मीट सर्व करे। एंड वी विल कम इन टू डिनर, एंड फिर हम लोग डिनर के लिए आ जाएंगे। तो वो ऐसे ब्रेक डाउन करके बोल रहा है प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्सलॉट फिर से अपना मस्ती करेगा। लॉन्सलॉट बोलते हैं, हाँ हाँ सर, रहा बात टेबल का, इट शैल बी सर्व्ड इन, फॉर द मीट सर इट शैल बी कवर्ड। यहाँ पे उसने क्या किया पता है, सर्व्ड एंड कवर्ड को गलत जगह इस्तेमाल कर लिया। जहाँ सर्व्ड इस्तेमाल होना चाहिए था वहाँ कवर्ड इस्तेमाल कर लिया, जहाँ पे कवर्ड इस्तेमाल होना चाहिए था वहाँ पे सर्व्ड इस्तेमाल कर दिया। क्योंकि टेबल को आप कवर करोगे और डिश को आप सर्व करोगे, और इसने क्या बोला है, टेबल को आप सर्व करोगे एंड डिश को आप कवर करोगे, ठीक है। फॉर योर कमिंग इन टू डिनर सर,
वाई लेट इट बी एज ह्यूमर एंड कंशीट शैल गवर्न। आपके आने के लिए हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, अब आपका जब मन करे खाना खाने का, यू ऑल कैन कम। ये बोल के लॉन्सलॉट वहां से एग्जिट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लॉरेंजो यहाँ पे बात कर रहा होता है, उसके लॉरेंजो कहता है, तारीफ कर रहा होता है अबाउट लॉन्सलॉट। ठीक है, लॉरेंजो कहता है ओ डियर डिस्क्रिप्शन, मतलब ओ माय गॉड व्हाट अ वे ही हैज विद वर्ड्स, हाउ हिज वर्ड्स आर सूटेड, मतलब किस तरीके से वर्ड्स को सिचुएशन के हिसाब से सूटेबली यूज कर लेता है। द फूल हैथ प्लांटेड इन हिज मेमोरी एन आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स, इस फूल ने अपने मेमोरी में एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लांट करके रखा है। एंड आई डू नो अ मैनी फूल्स दैट स्टैंड इन बेटर प्लेस, और मैं नहीं जानता, एंड आई डोंट नो ऑफ एनी अदर फूल, मतलब बेटर एट अवॉइडिंग थिंग्स एट वर्ड प्ले विथ वर्ड प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ही इज अ पर्सन, कि इसने बहुत सारा वर्ड्स को अपने दिमाग में स्टोर करके रखा है, और मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल लोग को भी मैं जानता हूँ पर उन लोगों ने भी इतना वर्ड्स अपने वोकैबुलरी में स्टोर नहीं करके रखा होगा। ठीक है, इन अ बेटर प्लेस गार्निश लाइक हिम, इसकी तरह वो लोग भी प्रोफेशनल नहीं है। दैट फॉर अ ट्रिक्सी वर्ड डिफाई द मैटर, कि एज पर द सिचुएशन इसके पास हर ट्रिकी वर्ड होता है। ठीक है, हाउ चियर इज दाउ जेसिका, वो जेसिका को पूछते हैं, और जेसिका हाउ आर यू डूइंग, मतलब एक छोटा सा वो कॉम्प्लीमेंट करता है लॉन्सलॉट को, ही इज अ वेरी फनी पर्सन, काफी विटी है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशनल पर्सन जिनसे वो मिला हुआ है, काफी अच्छी वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स है उसके पास। एंड देन वो जेसिका से पूछता है कि हाउ आर यू डूइंग जेसिका, एंड नाउ गुड स्वीट से दाई ओपिनियन। ठीक है, वो पूछ रहा है उससे अपना ओपिनियन बताओ मुझे, हाउ डोस्ट दाउ लाइक द लॉर्ड बसानियोज वाइफ, कि तुमको लॉर्ड बसानियो की वाइफ पोर्शिया कैसी लगी, बताओ उसका ओपिनियन। सो जेसिका का ये पूरा जो पैराग्राफ है वो कॉम्प्लीमेंट करेगी पोर्शिया को। जेसिका बोलती है पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग, मतलब आई एम स्पीचलेस, आई कांट इवन एक्सप्रेस हाउ गुड शी इज, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इट इज वेरी मीट द लॉर्ड बसानियो लिव एन अपराइट लाइफ, कहने का मतलब कि लॉर्ड बसानियो मस्ट लिव अ वेरी वर्चुअस लाइफ फॉर हैविंग सच अ ब्लेसिंग इन हिज लेडी, क्योंकि उनको अपनी वाइफ के तौर पे एक ब्लेसिंग मिल गया यहाँ पे, अर्थ पे है यहाँ पे। ठीक है, ही फाइंड्स द जॉयज ऑफ हेवन हियर ऑन अर्थ, उनको हेवनली जॉय भगवान ने अर्थ पे ही दे दिया है। ठीक है, एंड इफ ऑन अर्थ ही डू नॉट मेरिट इट, अगर उनको इतना सुख मिल गया, इतना हेवनली जॉय इनको यहीं पे मिल गया है, अगर यहाँ पे वो उसको वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है, इन रीजन ही शुड नेवर कम टू हेवन, तो लॉजिकली उनको वो डिजर्व ही नहीं करते हेवन में आना। फिर अगर वो यहाँ उस चीज का वैल्यू नहीं कर सकते, सो ही डजंट डिजर्व टू कम टू हेवन। वाई, अब वो कंपेयर करी बता रही है कि सपोज कर लो अगर दो भगवान है, इफ टू गॉड्स शुड प्ले सम हेवनली मैच, अगर दो भगवान आपस में बेट लगाए, एंड ऑन द वेजर ले टू अर्थली वुमेन, ठीक है, अगर दो गॉड आपस में बेट लगाते हैं एंड दो वुमेन को वो अर्थ में से यूज करते हैं, ठीक है, कि दो वुमेन जिनको वो कंपेयर करेंगे एकदम टक्कर की जो होंगी, सम ये वाला होगा मस्ट बी सम, हाँ, एंड पोर्शिया वन, उसमें से एक भगवान ने अगर पोर्शिया को चूज किया होगा एज अ वुमन, देर मस्ट समथिंग एल्स बॉन्ड विद द अदर फॉर द पुअर रूड वर्ल्ड हैथ नॉट हर फेलो, तो जो अदर वुमेन होंगी हम लोग को अदर कंपैरिजन मिलेगा ही नहीं, मतलब पोर्शिया के टक्कर का हम लोग को ऑल्टरनेटिव सेकंड केस में मिलेगा ही नहीं फॉर श्योर। ठीक है, एनीवेयर ऑन द अर्थ इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड समवन क्लोज टू पोर्शिया, अगर दो गॉड भी बेट लगाएंगे ना अबाउट वर्चुअस वुमेन ऑन अर्थ, और एक ऑप्शन में पोर्शिया होगी, तो ऑन द अदर हैंड हम लोग को अर्थ पे उसके कंपैरिजन में कोई और वुमन मिलना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, लॉरेंजो बोलता है, अरे लॉरेंजो अपनी तारीफ कर रहा है इस चीज में, इवन सच अ हस्बैंड हैज दाउ ऑफ मी एज शी इज फॉर वाइफ, मतलब कहने का मतलब है जितनी अच्छी पोर्शिया है एज अ वाइफ, उतना ही अच्छा मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये बात लॉरेंजो कहता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देखो उसने कहा है, आई एम एज गुड अ हस्बैंड टू यू एज शी इज अ गुड वाइफ टू बसानियो। तो जेसिका कहती है ने बट आस्क माई ओपिनियन टू ऑफ दैट, तो जेसिका बोलती है यू आर अ गुड हस्बैंड और नॉट, उसके लिए मुझसे पूछो, ठीक है, आस्क माई ओपिनियन फॉर दैट वेदर यू आर गुड और नॉट। लॉरेंजो कहता है आई विल एनन, हाँ हाँ मैं पूछूंगा तुमसे, फर्स्ट लेट अस गो टू डिनर, पहले चलो लेट्स हैव सम डिनर फर्स्ट। जेसिका कहती है नो लेट मी प्रेज यू व्हाइल आई हैव अ स्टमक, पहले मुझे तुम्हारी तारीफ करने दो बिफोर वी ईट, ठीक है, लेट मी प्रेज यू नाउ बिफोर वी ईट। लोरेंजो कहता है नहीं, प्लीज लेट इट सर्व फॉर टेबल टॉक, अभी नहीं बात करेंगे, कुछ बातें टेबल टॉक के लिए भी तो छोड़ दो, जब डिनर करेंगे तब बातें कर लेंगे, उस वक्त क्या होगा, तुम कुछ उल्टा पुल्टा भी मुझे सुनाओगे तो मैं खाने के संग उस बातों को भी डाइजेस्ट कर लूंगा। ठीक है, देन हाउस एवर दाउ स्पीकस्ट अमंग अदर थिंग्स आई शैल डाइजेस्ट इट, उस वक्त अगर तुम कुछ बोलोगी भी तो आई विल डाइजेस्ट दैट अलॉन्ग विद द फूड। जेसिका बोलती है वेल आई विल सेट यू फोर्थ, तो बोलती है ओके फाइन आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, लेट्स गो देयर। विद दिस हमारा एक्ट 3 सीन 5 भी हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।